Good morning, students. Hope you all are enjoying the holidays at your homes and stay safe. So, students, in the first AV, we will discuss the first exercise of the chapter number 1 review. And now, today we will discuss the second exercise of the chapter number 1 review. So, let's start from the assignment number 2. Here the first question is fill in. So students, start from the first. 1/3 of 18. So students, what is the meaning of off? Off means multiply. Good. So students, देखो हमने इसे कैसे करना है. ये क्वेश्चन है हमारे पास. ऑफ मीन्स है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 18. कैंसिल आउट हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स. 3 1 जा 3, 6 3 जा 18. इट बिकम्स 6 1 जा 6. ओके, क्लियर इट स्टूडेंट्स. एंड ट्राई द अदर 2 questions are related to this now. And the second question is 14/9 is an dash fraction and 7 into 3/5 is an dash fraction. So students, हमारे पास ये जो है फ्रैक्शन, ये पहले हमारा देखना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, तो ये कौन सा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. पढ़ा हुआ है ना सभी ने, ये आपको पता है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो and the next is in 9 2/5 the integral part is dash and the fractional part is dash. So students, in this number which is the integral part? integral part कौन सा है 9, जो कि हमारे पास कोई भी डिजिट होगा, कोई भी नंबर होगा, वो हमारा क्या होता है सिंपल इंटेग्रल पार्ट. ओके स्टूडेंट्स. और फ्रैक्शन आपको पता है फ्रैक्शन कौन सा होता है, जो इस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिखा होता है. ठीक है, तो 2/5 हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, ट्राई द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में हमें चेंज करना है. लाइक लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. 14/5 एंड 72/10 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज करना है. सो स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इनको कैसे चेंज करते हैं, चलो देखते हैं हम इसे. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास है 14/5, हमें इसे चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में. इसके लिए हम इनको करेंगे डिवाइड. 14 को 5 के साथ, 5 के टेबल में 14 नहीं आता ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कितने पे जाएगा 5 2 जा 10. 4 - 0 इट बिकम्स 4. सो स्टूडेंट्स, हमारा कोशिएंट आ गया यहाँ पर 2, रिमाइंडर आया 4, और डिवाइज़र क्या है हमारा 5. ठीक है, तो अब हमारे पास इसे हम लिखते कैसे हैं. फर्स्टली स्टूडेंट्स, जब हमने इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कोशिएंट, जो भी हमारा कोशिएंट होगा. देन न्यूमरेटर में हम लिखेंगे रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. ओके स्टूडेंट्स, इसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, मीन्स के जो हमारा डिवाइज़र है वो सेम ही आएगा यहाँ पर, जो दूसरे में था वो यहीं पे आएगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन कितना आया हमारा 2, रिमाइंडर 4/5. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट. 5 3/2 एंड 6 3/11 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. हमें इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है. सो स्टूडेंट्स, हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं, आपने देखना है कि ये जो आपके पास, आप सबसे पहले यहाँ पे कोशिएंट होता है हमारा, ये रिमाइंडर, ये सॉरी अपना होता है डिवाइज़र होल नंबर.
इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, 8 5 ज़ा 40, मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपके पास 40। जो आंसर आएगा आपका उसको आपने रिमाइंडर में ऐड कर देना है। 40 आया था प्लस रिमाइंडर कितना है 3, इट बिकम्स 43/8। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्या करना है आपको, होल नंबर यानी कि डिवाइज़र को कोशिएंट के साथ प्रोडक्ट कर देनी है इन दोनों की, और जो आपका आंसर आएगा उसे हमने रिमाइंडर में ऐड कर देना। वो आपका न्यूमिनेटर आ जाएगा और आपका डिनोमिनेटर सेम ही होगा जो हमारा वहाँ पे था। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd। फिल इन विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें यहाँ पे साइंस लगाने हैं, सिंबल्स लगाने हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के। सो स्टूडेंट्स, 2/7 and 5/7 both are the fractions and denominator is same in both. So students, denominator same है, न्यूमिनेटर डिफरेंट है। तो हम कैसे देखते हैं, न्यूमिनेटर में जो हमारा बड़ा होगा, बिगर नंबर होगा, वही हमारा जो फ्रैक्शन में है वो भी हमारा लार्जर नंबर ही होगा, उसे हम ग्रेटर साइन लगा देंगे। जैसे डिनोमिनेटर अगर सेम है ना हमारा, देखो 7 यहाँ पे सेम है, 2 और 5 न्यूमिनेटर में है। न्यूमिनेटर में कौन सा बड़ा है हमारा 5, तो 5/7 फ्रैक्शन जो हमारा वही बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन का साइन हम 5/7 की और लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, and if there is, and look at the second part students, in this numerators are same in both the numbers। दोनों फ्रैक्शंस में हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर में हमारा जो नंबर बड़ा होगा वो उससे छोटा, उतना छोटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे न्यूमिनेटर में था कि जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमने ग्रेटर देन का साइन लगा देना है, बट इसमें हमारा ऑपोजिट है, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में चेंज है, वो डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा हमारा नंबर, वो जो उसका फ्रैक्शन जो होगा वो छोटा होगा हमारे पास, तो बड़े वाले डिनोमिनेटर की तरफ हम लेस देन का साइन लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई द अदर क्वेश्चंस of this part. Now students, come on the question number 5, arrange in descending order। हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सभी में सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर चेक करेंगे, जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो हमारा उसका फ्रैक्शन भी हमारे पास सबसे स्मॉलर ही होगा। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे कैसे लिखना है, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है हमारे पास, डिजिट 5 7 8 3 और 10 3। गुड, 3 हमारे पास सबसे छोटा है, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है 3/11 ये हमारे पास सबसे छोटा आ जाएगा। ओके, नाउ ये हमारे पास सबसे छोटा है, इससे बड़ा हमारे पास है 5 then 7 then 8 then 10। ओके, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले बिगर नंबर लिखेंगे जो इनमें लार्जर होगा फ्रैक्शन। सो 10/11, 10/11 सबसे बड़ा है ना, 10/11। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 8, 8/11, देन 7, 7/11, एंड द नेक्स्ट इज 3 और 5, 5/11, एंड इन द लास्ट इज 3/11। ओके स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, ऐसे ही चलते जाना है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको गिवन नंबर्स जो है आपके पास डेसिमल नंबर्स, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो
let's see how to arrange them in the ascending order. So students, ये हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट है, तो ये तो दोनों बड़े हैं. 0.101, 0.110, 0.102, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है देखते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास 0 पॉइंट तो सेम है ना सबके पास, 0 0 0, उसके बाद पॉइंट है, ये सेम है. पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है. ओके, 1 के बाद सेकेंड डिजिट यहाँ पर 0 है, 1 तो सेम है ना तीनों में. अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, फिर ये 0 है, 1 है, देन 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स ये बड़ा है इन दोनों से. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 0 के बाद थर्ड डिजिट, ये 1 है और इसमें 2 है, 1 छोटा है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये होगा 0.101. ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ये था इससे बड़ा 0.102. द नेक्स्ट इज 0.110. अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. 1 1 सेम है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद दोनों में 0 0 0 है, उसके बाद 2 है 2 है, ये नंबर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 1.02 पे, ये आगे चल रहा है 1.021 है. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारा ग्रेटर है इस नंबर से. सो हम नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, 1.02 एंड द नेक्स्ट इज 1.021. ओके स्टूडेंट्स, now students, come on the question number 7. In this we have to find the sum of or the subtraction of two fractions. तो हम कैसे सम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 2/15 प्लस 7/15. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 15. ओके, न्यूमिनेटर में है 2 7, इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को नहीं ऐड करेंगे. डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा, 15 है, उसमें भी 15 है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा. डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दोगे. 2 + 7 बिकम्स 9/15. ओके स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 = 9, 5 3 = 15, इट बिकम्स 3/5. ओके, एंड स्टूडेंट्स, इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे. सपोज आपके पास डिनोमिनेटर में है, एक है हमारे पास 3 और दूसरा है 9, तो आप यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स जो है डिनोमिनेटर में ये सेम नहीं है, तो इनको आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इनके लिए आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लोगे पहले आप, एलसीएम लेना आता है ना सभी को, 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9, देन अगेन ऑन द 3. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एलसीएम कितना आएगा, 3 × 3 9, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आप 9 लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपने डिनोमिनेटर लिखना है. देन आप क्या करोगे, 9 को फ्रैक्शन के क्यू पार्ट के साथ, मीन्स के बेस में जो है उसके साथ आप क्या करोगे, इनको डिवाइड. 9 को 3 के साथ डिवाइड किया 3, और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद. 9 को हमने 3 से यानी कि डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 1 = 3, यहाँ पे आप 3 लिख दोगे. 9 को 9 से डिवाइड करोगे 1, सो 1 × 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1. इट बिकम्स 3 + 1 4, 4/9. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सम्स ऐसे करने हैं, ऐसे फाइंड आउट करने हैं. सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8. 3/7 of a bottle is full. What fraction of the bottle is empty? So students, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक बॉटल है
उस बॉटल का 3/7 पार्ट जो है वो हमारा फुल है, तो एम्प्टी कितना है? सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फुल पार्ट है वो है 3/7। नंबर ऑफ बॉटल्स एक ही है ना हमारे पास, तो हम एक बॉटल में से मीन्स 1 में से हम 3/7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा? एम्प्टी पार्ट, कि कितना जो हमारा पार्ट है बॉटल का वो एम्प्टी है। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, देन 7 - 3 इट बिकम्स 4/7। एलसीएम लेना आपको आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट। 2/7 of the flowers in a vase are red, 3/7 of them are white and the rest are yellow. If the vase has 21 flowers, how many flowers are yellow? So students, उन्होंने क्या है कि एक वास में हमारे पास फ्लावर्स हैं, उनमें से उन फ्लावर्स में से 2/7 जो हैं वो रेड है, 3/7 वाइट है और बाकी जो बच गए वो येलो हैं। सो स्टूडेंट्स टोटल फ्लावर्स उसमें 21 है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारे पास येलो फ्लावर्स का फ्रैक्शन कितना है। जो उसका फ्रैक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उनके नंबर्स निकालेंगे कि वो कितने हैं फ्लावर्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास रेड फ्लावर्स कितने हैं? 2/7, वाइट हैं 3/7। तो येलो कितने होंगे? वास कितना है? एक ही वास है ना, एक ही में पड़े हुए हैं ना सभी फ्लावर्स, तो आप इनको क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दोगे। 3 + 2 5, 5/7, देन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम लोगे, 7 × 1 = 7, 7 - 5 आपके पास आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 7, 2/7। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका फ्रैक्शन आया है, ये नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स नहीं आए हैं, ये उनका फ्रैक्शन आया कि कितने जो हैं आपके फ्रैक्शंस में, जैसे रेड का फ्रैक्शन दिया हुआ था, वाइट का दिया हुआ था, तो येलो का भी फ्रैक्शन आ गया। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स। उनके लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें गिवन है ना 21, तो जो आपका फ्रैक्शन है उनको 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21 एंड 3 × 2 = 6। So the number of yellow flowers are 6. Okay students, hope you clear it. Now come on the third part, C part of the 8th question. In this, if a dozen plates cost ₹480, what will be the cost of 7 plates? So students इन्होंने यहाँ पे हमें 1 डोज़न प्लेट्स की कॉस्ट बताई हुई है। डोज़न पता है ना आपको, डोज़न बोलते हैं 12 प्लेट्स की। 12 प्लेट्स की कॉस्ट कितनी है? 480 रुपीज़। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसे 7 प्लेट्स की कॉस्ट कितनी होगी। स्टूडेंट्स पहले हम इनसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 प्लेट की कॉस्ट कितनी है हमारे पास। सो 12 प्लेट्स की कॉस्ट है हमारे पास 480। 1 प्लेट की कितनी होगी? हम क्या कर देंगे, इनको 480 को 12 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका 40 रुपीज़। 40 मीन्स के 1 प्लेट की कॉस्ट जो है हमारे पास वो 40 रुपीज़ है। तो हम 7 प्लेट्स की फाइंड आउट करनी है। 7 प्लेट्स की कितनी होगी? हम क्या करेंगे, ₹40 को मीन्स के 1 प्लेट का जो कॉस्ट आई है, जो रेट है उसका, उसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लेट की कॉस्ट है हमारे पास ₹40, तो हम 40 रुपीज़ को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास कितना आ जाएगा? 280। सो द कॉस्ट ऑफ द 7 प्लेट्स इज ₹280. Okay students, clear it? Hope you clear all the concepts, and please try the other question related to these questions in the exercise. If there is any problem in any question, then I already sent the written assignment to you. So students, thank you. Stay home, stay safe.